बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर ढंडसा और आप देख रहे हैं ST TV। दालें हमारी जो खुराक है उसमें एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, ख़ास तौर पे प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए, जो कि गोश्त के महंगा होने की वजह से आम लोगों की दस्तरस से बाहर हो जाता है। और ख़ास तौर पे ऐसे तबके में जो कि फ़िज़िकल काम करे और जिसमें जहाँ पर फूड सिक्योरिटी बड़ी अहम हैसियत इख्तियार कर लेती है। पाकिस्तान ने 2025 में दालें इंपोर्ट करने के लिए 1.4 अरब डॉलर खर्च किए। इसके दो नुकसानात हुए। एक तो ये है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज आया होता है बड़ा प्रेशियस, जो आपने मुश्किल से अर्न किया होता है, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब होती है। दूसरा नुकसान इसका ये है कि जब इंपोर्ट कर लेते हैं आप कोई कमोडिटी, तो जो लोकल प्रोड्यूसर है वो उससे डिस्करेज होता है और नतीजा ये होता है कि वैल्यू चेन में वो कम होना शुरू हो जाता है और सस्टेनेबिलिटी का इशू बनता है। फ्यूचर के तौर पे वो कहीं और जाना शुरू हो जाते हैं। कुछ ज़ेर काश्त रकबा जो है वो बदल जाता है और कुछ और काश्त करते हैं। इससे हर साल आने वाला बिल जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। अब ये क्या है और इसकी क्या रेमेडी हो सकता है, किस तरह इस सिचुएशन को दुरुस्त किया जाए जिससे फ़ॉरेन एक्सचेंज भी बचे, हम सेल्फ सफिशिएंट हों और हमारी फूड सिक्योरिटी इन अ हेल्दी वे इंक्रीज़ कर जाए बहुत ज़्यादा। इस सिलसिले में हमने एक एक्सपर्ट को आज दावत दी है, जो कि प्रोजेक्ट लीड हैं पाकिस्तान के लिए, डेवलपिंग कम्पिटिटिव एंड इंक्लूसिव वैल्यू चेन ऑफ पल्सेस इन पाकिस्तान। डॉक्टर बुरहान अहमद, बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं हम आपको प्रोग्राम में। थोड़ा सा हमें बताएं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह ममदू और मुआविन हो सकता है इस सिलसिले में। जैसा कि आपने अभी बड़ा राइटली सेड जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल आपने पॉइंट की बात की है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं और 1.4 बिलियन डॉलर्स, और ये सबसे रिच सोर्स है प्रोटीन का, और हम इसे कहते हैं मीट ऑफ द पुअर। तो जो कि आम आदमी अफोर्ड कर सकता है इनको। तो गिवन दैट कि हमारी इसमें प्रोडक्शन जो है पिछले कुछ सालों से कम हुई है और इंपोर्ट बढ़ती जा रही है, उसकी वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि फार्मर के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रही थी। फार्मर की जब प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो वो दूसरी क्रॉप्स की तरफ मूव करता है। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये ACIR फंडेड प्रोजेक्ट है। ये 2020 में लॉन्च किया गया था, तो ऑस्ट्रेलियन फंडिंग के साथ। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, आपके नॉलेज में होगा कि हमारी पल्सेस जितनी भी हैं वो अनफॉर्चुनेटली मार्जिनल लैंड्स पे हैं, टोटली रेन फेड एरिया है, और स्मॉल फार्मर्स हैं। 90% फार्मर्स वो हैं जो कि स्मॉल फार्मर्स, इनके पास 10 एकड़ से 5 एकड़ से ज़मीन, इतनी इतनी ज़मीन इनके पास है। तो ये प्रोजेक्ट जो है ख़ास तौर पर डिवाइस किया गया ऑस्ट्रेलियन फंडिंग के साथ कि इन फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्ड की जाए और ये फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करे। सो दैट कि जब फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी तो वो अपना एरिया इंक्रीज़ करेंगे और इस तरफ आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कोशिश की ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स की निगरानी में। हमारे इस प्रोजेक्ट में जो साइट्स हमने सेलेक्ट की थी वो पंजाब में चकवाल, बक्कर, मनकेरा, सिंध में लाड़काना, सक्खर, KPK में करक। तो ये हमारी 6 मेन साइट्स थी, और इसमें हमारे जो पार्टनर इंस्टीट्यूशंस थे ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी और क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी थे, वहाँ के एक्सपर्ट ने हमारी रहनुमाई की। और पाकिस्तान में कॉमसर्च यूनिवर्सिटी, बिहाड़ी कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर, MNS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद इसमें लीडिंग रोल में थी। तो फिर हमने क्या किया कि फार्मर्स के क्लस्टर बनाए इन साइट्स पे, और उनको हमने पहले तो पूरी मार्केट विज़िट करवाई। उनको मुल्तान लेके गए, सक्खर में, इसी तरह KPK की पेशावर में, फैसलाबाद में, सरगोदा में, उनको हम मेन मार्केट्स में लेके गए। वहाँ से रिटेलर्स को देखा उन्होंने कि किस तरह उनकी प्रोडक्ट सेल हो रही है। उनको फिर हम प्रोसेसर्स के पास लेके गए, उन्होंने प्रोसेसिंग का पूरा सिस्टम देखा कि किस तरह प्रोसेसिंग हो रही है। फिर और किस तरह ये सारी पूरी चेन हमने फार्मर्स को विज़िट करवाई, सो दैट कि सीइंग इज़ बिलीविंग। वो खुद देखेंगे तो उनको समझ आएगी कि भाई जो प्रोडक्ट वो सेल करते हैं, कि जब हार्वेस्टिंग की, बस पैक किया, मट्टी भी उसी में है, सारा कुछ, और लोकल आड़ती को देते हैं जो उसकी उतनी उसको कीमत नहीं देता।
तो फिर वो उनको हमने मोटिवेट किया और इनको हमने ना स्मॉल स्केल मैकेनाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की कि हमने इनको स्मॉल स्केल पे क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग मशीन्स दी और इनको स्टोरेज के लिए हर्मेटिक बैग्स और हर्मेटिक ड्रम्स दिए और इनको मॉइस्चर मीटर्स दिए कि वो मॉइस्चर अपना मैयर्स कर सकें फार्म लेवल पे। तो चूंकि ऑलरेडी वो प्रोसेसर से मिल चुके थे और वो क्वालिटी पैरामीटर्स हमने इनको आइडेंटिफाई करके बताए कि मॉइस्चर अगर आपका 3% 7% से ज़्यादा है तो कट लगेगा, उसमें घुंडी मट्टी है, उसमें डस्ट है, चीज़ें अदर थिंग्स हैं और ग्रेडिंग नहीं है। तो उनको हमने फिर ये सारी उनकी ट्रेनिंग, इसमें बहुत सारी वर्कशॉप्स हमने करवाई, ट्रेनिंग उनके सेशंस करवाए, सेमिनार्स भी करवाए। तो उनको ट्रेन किया कि वो फार्म पे क्लीन, ग्रेड और पैक करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमने काम उनके साथ किया। इसमें मैं एक और चीज़ शामिल करता रहा हूँ कि वुमेन जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे पूरे पल्सेस की, सोइंग से लेके इसकी टिल हार्वेस्टिंग तक। और इसमें हमारी वुमेन की टीम थी जो कि डॉक्टर शहजाद कौसर साहिबा उसको लेड कर रही थी कॉमसर्च यूनिवर्सिटी से, और हमारे डॉक्टर रक्षिंदा कौसर साहिबा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। तो उनकी भी हमने ट्रेनिंग दी, उनको हमने बेसन मशीन्स दी और उनसे उन्होंने बेसन को बनाया, पैक किया और बरानी बेसन के नाम से एक ब्रांड डेवलप किया और इसको हमने बड़े सक्सेसफुली सेल भी करवाया इस्लामाबाद की मार्केट्स में। तो अब फार्मर्स को हमने कैपेसिटी बिल्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि अब वो प्रोड्यूस तो बना लेंगे, क्या उसको अच्छी कीमत वो सेल भी होगी। तो उसके लिए फिर हमने उनके मुख्तलिफ कनेक्शंस डेवलप किए। सरगोदा में लालदीन फैक्ट्री है, उनके साथ उनका कनेक्शन डेवलप किया और हमने कमर्शियल पहले कंसाइनमेंट्स करवाए ट्रायल बेसिस पे और फिर कमर्शियल बेसिस पे कंसाइनमेंट्स करवाएं। फिर इसी तरह फैसलाबाद में आरफ दाल फैक्ट्री है, उनके साथ हमने लिंक करवाया और बखर के फार्मर्स को बन के रखे और उनकी सक्सेसफुल ट्रायल कंसाइनमेंट्स के बाद सक्सेसफुल कमर्शियल कंसाइनमेंट्स करवाई। और हमने इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म, कनकेव एग्री का नाम आपने शायद सुना हो, कनकेव एग्री एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन सेलिंग में है। तो उनके साथ भी हमने लिंक करवाया और ये फार्म पे ही पैकेजिंग करते थे, केजी की पैकेजिंग, उसमें ब्रांड हमने डेवलप, लावा ब्रांड्स के नाम से ब्रांड्स डेवलप किए और वो प्रोडक्ट्स हमने फिर सेल करवाई इस्लामाबाद में भी। तो ये हमने उनको पूरा तकरीबन इस एक्टिविटी से, अगर मैं नटशल बात करूँ तो 20% के करीब फार्मर का प्रॉफिट इंक्रीज़ किया। और इसका फिर आफ्टर इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हुई कि फार्मर्स ने इसका, एक तो ग्रुप जो क्लस्टर्स थे हमारे उनमें भी तादाद बढ़नी शुरू हो गई और फार्मर्स ने एरिया भी इंक्रीज़ किया। फॉर एग्जांपल कोट सारंग में पिछले साल जो है वो आलमोस्ट जो डबल एरिया पे कास्ट की गई कंपेयर विद ईयर, यहाँ पे बहुत कम थी कास्ट। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक प्रोडक्शन प्रोजेक्ट था ICIR फंडेड, जो कि डॉक्टर शाहिद रियाज साहब PRC से लीड करते थे, उन्होंने सीड बैंक्स बनाए थे। तो हमने भी उन सीड बैंक्स को स्ट्रेंथन किया, हमने लिंक किया रिसर्च इंस्टीट्यूशन से लाइक PRC, अजरी बक्कर, PSC फैसला, यूबा एग्रीकल्चर रिसर्च, अजरी बक्कर, बारी। तो इनसे हमने इनको क्वालिटी सीड जो है वो एक्सेस करने में हेल्प की और क्वालिटी सीड की डेवलपमेंट। अब फार्मर्स जो है ख़ुद से इनको सीड भी सेल कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी जो है इनकी वो ऑलमोस्ट 20% तक इंक्रीज़ की है। तो ये मुख्तसरन मैंने अपनी अच्छा, ये डॉक्टर प्रोजेक्ट की साहब ये चीज़ें बताई। बताएं कि आपके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं प्रोजेक्ट के, और कंपोनेंट्स तो आपने बता दिए, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि फार्मर्स पहले तो आइडेंटिफाई करने थे बैरियर्स को, वो हमने आइडेंटिफाई किए थ्रू वॉकिंग द चेन और पार्टिसिपेटरी अप्रोच के थ्रू। और फिर उन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए हमने सेकंड था कि उन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए क्या कैपेसिटी नीडेड है जो कि डेवलप करनी है हमने फार्मर्स ने, तो वो हमने वो कैपेसिटी फार्मर्स की डेवलप की। उसके बाद था कि हमने इसका एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया जिसे हम पीड्स का नाम देते हैं, पल्सेस इंडस्ट्री डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ये हमने डेवलप किया है ऑन द बेसिस ऑफ होल फाइंडिंग्स ऑफ द होल प्रोजेक्ट। तो वो इस पॉलिसी ड्राफ्ट के हमने फिर इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी हमने डेवलप किया। ये हमारा वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स था। और हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव था कि हमने इन स्मॉल फार्मर्स को लिंक अप करना है मार्केट के साथ, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ, सो दैट कि वो अपनी प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबली सेल कर सकें। सिंध और पंजाब में क्या पॉलिसी मेजर्स लिए जाएँ कि इसको इन्हांस किया जाए? अच्छा सर, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है सीड का सबसे बड़ा इशू है। तो सीड बैंक्स हमने उनको स्ट्रेंथन किया जाए। पंजाब सीड कॉरपोरेशन जो है, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो वो सीड पल्सेस का जो है प्रोवाइड नहीं करी, ख़ासतौर पे चकवाल साइड पे। तो वो उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में जो है वो हाई क्वालिटी और डिजीज़ रेजिस्टेंट जो भी सीड्स हैं वो डेवलप करने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमने सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया था इंटरक्रॉपिंग का सिंध में।
जिसमें कि शुगर केन के साथ लेंटिल्स को ग्रो किया गया था और वो बड़ा सक्सेसफुल था। तो एक आपके नॉलेज के लिए मैं अब बात शेयर करता जाऊँ कि ये पल्सेस हैं, ये है नाइट्रोजन फिक्सिंग है। तो वीट या राइस है तो वो तो न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते ये हैं और इम्प्रूव ये कर देते न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें हमने एक पॉलिसी ये भी दी थी कि वीट जब ख़ासतौर पर जो राइस एरिया है इसमें, जब वीट हार्वेस्टिंग हो जाए उसके बाद तकरीबन 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। अगर उसके बाद अगस्त में सोइंग के लिए राइस, खासतौर पर बासमती राइस की, तो इन बिटवीन 3 मंथ्स की मूंग बीन की शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप अवेलेबल है, उसका सीड अवेलेबल है। तो फार्मर्स वो इनकरेज करें, और ये डिफरेंट जगह पे कुछ फार्मर्स ने एक्सपेरिमेंट भी किया है। तो उसमें वो स्मॉल स्केल मैकेनाइजेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक फार्मर्स को हमने, वी आर द फर्स्ट वंस कि हमने उनको क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग मशीन दी है। बाकी अभी स्टिल हार्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा रूम है, उनको हार्वेस्टर्स दिए जाएँ जो कि स्पेसिफिकली पल्सेस के लिए हो, थ्रेशर्स जो हैं वो पल्सेस के लिए हो, इसी तरह अदर मशीनरी जो है वो पल्सेस स्पेसिफिक होनी चाहिए। अभी तक वो वीट वाली मशीनरी को यूज़ करते अच्छा, हैं। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ये तो हमें समझ आ गई प्रोजेक्ट लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़ाहिर होगा करेगा कि सक्सेसफुल हो जाए तो उससे फ़ायदा हो सकता है। इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि अगर हम पल्सेस में खुद कफील नहीं हो सकते और जिस तरह हम निगलेक्ट कर रहे हैं इसको? देखिए सर, इसमें जैसे कि स्टार्ट में हमने बात की कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी ये हमारी हाईली, फॉर एग्जांपल चिकपी इसकी प्रोडक्शन है लेकिन हमारी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए फिर भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो अगर हम नहीं जाएंगे तो पल्सीज एक वाइडली है और हमें हर साल अपना फॉरेन एक्सचेंज फोरगो करना पड़ेगा, और हमारे फार्मर्स जो हैं, क्योंकि ये स्मॉल फार्मर की क्रॉप है, स्मॉल फार्मर भी डिस्टर्ब होगा, और हमारा पुअर जो कंज्यूमर है जो कि मीट अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी एडवेंस सीवियरली इफेक्ट होगा, और ओवरऑल हमारे इकोनॉमी के रिसोर्सेज भी इफेक्ट होंगे इससे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने सुना कि बड़ा अहम है क्योंकि गुर्बत भी बड़ा मसला है हमारे मुल्क में, और फूड सिक्योरिटी तो है ही, और दोनों को ये डवटेल हो जाते हैं दोनों मकासद। फिर तीसरी बड़ी अहम चीज़ जो डॉक्टर साहब ने बताई वो ये है कि ज़मीन अगर बहुत हैवी, उसके ऊपर अगर क्रॉपिंग करते रहें लगातार, तो ख़तरा होता है कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स खो दे, बंजर हो जाए कुछ ना कुछ। तो कई दफ़ा फार्मर एक साल नहीं उगाते हैं, कई दफ़ा ग्रीन मैन्योर उसमें डालते हैं। तो ये पल्सेस जो हैं ये नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, इम्प्रूव करती हैं, तो न्यूट्रिएंट ये उल्टा प्रोवाइड करती हैं बजाय इसके कि ज़मीन की। तो उससे ओवरऑल जो क्रॉप पैटर्न है और उसकी ग्रोथ भी हो सकती है। फिर तीसरी चीज़ है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज भी बच सकता है। और चौथी चीज़ है कि आपके जो स्मॉल फार्मर बैठा हुआ है वो शहरों का रुख नहीं करेगा, जो कि एक इसका एडेड एडवांटेज है। और पाकिस्तान में जो मसाइल होते हैं बहुत ज़्यादा मैसिव अर्बनाइजेशन के, उससे भी बचा जा सकता है। तो आई होप कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसकी कामयाबी से ये जुड़ा हुआ है कि ये सारे मकासद हासिल हो सकें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।